साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त और तंदुरुस्त हैं। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास गवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन विकास चौधरी आरएस यूट्यूब निःशुल्क चैनल के ऊपर। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, हम लोग आज बात करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 की, और आज हम लोग बात करेंगे राजनीति विज्ञान विषय के ऊपर। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारी एक थीम रही है, हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि मैं स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से पिछली भर्ती आरपीएससी 2022 में लगा हुआ हूँ, और इस बार बात करें आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024-25 की, तो प्यारे साथियों राजनीति विज्ञान विषय की बात करें तो 225 पोस्टें आ रखी है राजनीति विज्ञान के लिए, यानी कि 225 प्रतियोगी योद्धाओं को मोहर मिलने वाली है राजनीति विषय के ऊपर। प्यारे साथियों, अब आप लोगों के सामने कई प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि क्या सर इन केवल और केवल 225 पोस्टों में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? प्यारे साथियों, मैं निस्संदेह वादे के साथ में कह सकता हूं, अगर मेरे को विश्वास है कि आप हमारे अकॉर्डिंग चल लेंगे, आप पूर्ण मनोयोग से पूर्ण एकाग्रचित होकर पढ़ लेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को तो अपने ऊपर विश्वास होना ही चाहिए। अब आप लोग सोचते होंगे कि केवल 225 पोस्टें। प्यारे विद्यार्थियों, 225 पोस्टें खूब होती हैं। अगर हम लोग बात करें आरएस या फिर आईएएस की, आरएस आईएएस की भर्तियों में केवल और केवल महज इतनी ही पोस्ट होती है, वो हजारों में नहीं होती है, केवल सैकड़ों में होती है, और उस पोस्टों पर भी विद्यार्थी लगते हैं। तो तैयारी करने वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन होना तय है। अब हम लोग आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान की तैयारी कहां से करें, कैसे करें, जिससे कि हमारा श्योर सिलेक्शन हो जाए। प्यारे साथियों, थंबनेल के ऊपर आप लोगों को सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, एक तो ये किताब की फोटो, ये फोटो दिख रही है, एक इधर फोटो दिख रही है आपको, और इस पर्सनैलिटी से हर कोई वाकिफ है, इनका परिचय के मोहताज कोई नहीं है। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण बेनीवाल सर की। लक्ष्मण बेनीवाल सर जो कि मेरे पूजनीय गुरुदेव, उनके सानिध्य में रह करके मैंने तैयारी की है, मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि मेरे जैसे सामान्य बुद्धि स्तर वाले छात्र का सिलेक्शन हो गया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि आप उच्च कुशाग्र बुद्धि से लिखे हो। अब देखिए प्यारे साथियों, ये कलाम एकेडमी का लोगो, इधर मैं और इधर सर। ये फोटो कब की है तो मैं आप लोगों को बता दूं, नए साल के ऊपर मैं सर का गुरुजी का आशीर्वाद लेने गया था। मैंने कहा गुरुजी आशीर्वाद स्वरूप मेरे को कुछ दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो पहले से जुड़ी हुई आत्माएं हैं उनको पता है मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू कॉल हो गया। मैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करूँ उनके लिए गया था। तो सर ने इंटरव्यू के लिए तो आशीर्वाद दिया ही दिया था। इंटरव्यू की कार्यशाला हुई थी, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ सर ने ये जो मेरे को आपको दिख रहा है ये गिफ्ट दिया है ना, इस गिफ्ट में क्या है? इस गिफ्ट में 14 मॉड्यूल है जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए रामबाण औषधि होने वाले हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा है, मेरे मन में भी आया कि सर मेरा तो स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन हो गया है, इस मॉड्यूल से इन मॉड्यूल से मैं क्या करूंगा? तो सर ने सीधी सीधी बात कही कि इन मॉड्यूल्स में वो बहुत कुछ बातें हैं, ऐसी बातें हैं जो आपने आज तक नहीं पढ़ी। इस मॉड्यूल्स में बहुत सारा आशीर्वाद है। इस मॉड्यूल्स को हम लोगों ने हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। तो इन मॉड्यूल्स को आपको भी पढ़ना है, साथ ही साथ स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी योद्धा, उनके पास में भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है, इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि सर आप इनका प्रचार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी इनका प्रचार या प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनका राजनीति विज्ञान के अंदर एक तरफा राज है। पिछली भर्ती परीक्षा की बात करें तो लगभग 90% विद्यार्थी इन्हीं के सानिध्य में रह करके पढ़ाई की, उनका सिलेक्शन हुआ। तो प्रमोशन की या फिर नोट्स के मॉड्यूल्स के रिव्यू की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रचार या प्रमोशन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों के सामने आज ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि इनके मॉड्यूल्स को लगभग 2 या 3 तारीख की बात है, मॉड्यूल सर ने मेरे को वेट किए थे आशीर्वाद स्वरूप, और इन 10-12 दिन में इन मॉड्यूल्स को मैंने बारीकी से पढ़ा। इन मॉड्यूल्स के अंदर कई ऐसी चीज़ें थी, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें मैंने देखी कि जो मैंने भी नहीं पढ़ी थी। कई नई चीज़ों का मिश्रण किया, कई ऑथेंटिक बुक्स, प्रामाणिक बुक्स की लाइनें इसमें मिली मेरे को, और मैंने खुद ने एनालिसिस किया कि अगर मैं इन मॉड्यूल्स का विद्यार्थियों तक जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता बनने का सपना देख रहे हैं, उनके पास में पहुँचूँ तो निस्संदेह रूप से उनका भी भला होगा, उनका भी सिलेक्शन होगा,
और प्यारे विद्यार्थियों, हमारी तो थीम है हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके हाथ के अंदर मोहर होगी। एक बार मैं मॉड्यूल्स आप लोगों के सामने सीधे सीधे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मॉड्यूल्स जो आपको फोटो के अंदर दिख रहे हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा सर ये मॉड्यूल तो अभी तक पैक है और आपने कहा 10-15 दिन में मैंने पढ़े, ये भी बता देता हूँ मैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मॉड्यूल्स एक की बात करें, इसके अंदर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इस मॉड्यूल्स की विशेषता, इतने शानदार मॉड्यूल्स इस प्रकार के फॉर्मेट में सर ने संकलित किए हैं कि कई लोगों ने तो मॉड्यूल्स पढ़ ही रहे, काफ़ी समय से मॉड्यूल्स मार्केट के अंदर है। कुछ विद्यार्थियों ने मॉड्यूल्स नहीं देखे होंगे, किसी को पता भी नहीं है कि सर पुराने नोट से भी हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को बता दूं कि इन मॉड्यूल्स में कुल 14 मॉड्यूल्स है। इस मॉड्यूल्स को इस प्रकार से सटीक और सारगर्भित तरीके से बनाया हुआ है कि मॉड्यूल्स खोलते ही आपको लग जाएगा कि मॉड्यूल्स के फॉर्मेटिंग की बात करें, जैसे कि ये प्लेटो, तो देखिए ये प्लेटो का प्रारंभिक परिचय यहाँ से शुरू होता है। साथ ही साथ आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने के लिए इसमें कुछ स्पेस दे रखा है। कुछ नए फैक्ट जो सीधे सीधे अभी हाल ही के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें या फिर संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आए, उसका भी हूबहू मिश्रण किया हुआ है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, इस मॉड्यूल्स में MCQ और POQ का मिश्रण भी है। MCQ और POQ का मिश्रण भी है। तो आपके लिए मॉड्यूल्स बर्मास्तर या फिर रामबाण औषधि से कम होने वाले नहीं है। कुल मिलाकर के ये 14 मॉड्यूल्स हैं। पूरे 14 मॉड्यूल्स आप लोगों ने कईयों ने देखे होंगे। मैं ज़्यादा आपका समय साझा नहीं करूँगा, सीधे अपन मुद्दे की बात करते हैं कि ये मॉड्यूल्स ब्रह्मास्त्र के रूप में आप लोगों के आपके लिए साबित होंगे। ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या हुआ है? ऐसा अस्त्र जो या तो अपन प्रारंभिक दौर में प्रयोग करें या फिर अपने पास में कोई दूसरा हथियार नहीं बचे तो ब्रह्मास्त्र यानी कि इससे तो काम अपना होगा ही होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि कोई भी प्रतियोगी योद्धा या फिर अपन बात करें युद्ध की, तो युद्ध भूमि में योद्धा जाता है ना, या फिर रणभूमि में योद्धा जाता है ना, उससे पहले वो युद्ध मनोभूमि में खेला जाता है। और आपके मन के अंदर, मनोभूमि के अंदर, आपकी मानसिकता में अगर आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि इन 225 पोस्टों में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, केवल पोस्ट है 225 है, तो मैं तो कह रहा हूँ आप मॉड्यूल्स लाना मत, और अगर आप तैयारी करें तो उसको भी छोड़ दीजिए। क्योंकि युद्ध भूमि में युद्ध प्रारंभ होने से पहले वो युद्ध मनोभूमि में खेला जाता है। अब जून के अंदर एग्जाम है, उससे पहले अब द्वंद्व तो आपके मन में अभी आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर इस प्रकार के द्वंद्व आपके मन में है तो आप तैयारी को छोड़ दीजिए। और अगर आपको लगना है, आपको चाहिए कि हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर, और इस बार तो 101% सिलेक्शन लेना ही है, तो आप अभी से तैयारी के अंदर जुट जाइए। तैयारी करने के लिए अभी भी पर्याप्त समय है। आप कभी भी घंटे या दिन गिन करके पढ़ाई मत करो। आपको घड़ी और कैलेंडर की तरह निरंतर रूप से, कंटिन्यू रूप से बढ़ना है। तो उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। मंजिल तो अपने सामने खड़ी है, केवल और केवल अपने को मंजिल तक चल के जाना है। अब प्यारे साथियों, आप लोगों के मन में बड़े बड़े ये 5 प्रश्न उठ रहे हैं। कई प्रतियोगी योद्धा मेरे को सीधे मैसेज करके या कई मेरे संपर्क में फ़ोन करके पूछते हैं। तो बड़े बड़े मैं 5 प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न आपके मन में आ रहा है कि क्या व्याख्याता में अंतिम चयन के लिए मॉड्यूल्स पर्याप्त है, यानी मेरा अंतिम चयन हो जाएगा क्या केवल और केवल इन मॉड्यूल्स को पढ़ करके। दूसरा प्रश्न आपके मन में आता है, क्या मैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग करूं। तीसरा प्रश्न, क्या इनको पढ़ने के बाद कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं। चौथा प्रश्न, क्या ये नेट JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर AP के लिए पर्याप्त है। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, क्या मैं इनके अलग से सोर्स नोट्स बनाऊं। अगर आप सेशन में जुड़ गए तो 5-7 मिनट तक आप कंटिन्यू रूप से जुड़े रहना। इन तमाम प्रश्नों के आपको आंसर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न, व्याख्याता में अंतिम चयन के लिए मॉड्यूल्स पर्याप्त है क्या। आप लोगों के दिमाग में अगर प्रश्न आ रहा है कि केवल इन मॉड्यूल्स को पढ़ करके, इन 14 मॉड्यूल्स को पढ़ करके मेरा अंतिम सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो इस वहम को आप बाहर निकाल दीजिए। केवल इन मॉड्यूल से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपके मन में आ रहा है, सर अभी तो आपने बताया कि ये ब्रह्मास्त्र है, सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप ही कह रहे हैं कि केवल इन मॉड्यूल से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल मैं बात को दोहरा रहा हूँ, केवल इन मॉड्यूल्स के भरोसे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी बताऊँ। इन मॉड्यूल्स को पढ़ने से पहले
आप लोगों को 11वीं और 12वीं कक्षा 11 और कक्षा 12 की जो वर्तमान में एनसीईआरटी चल रही है, कक्षा 11 और 12 की वर्तमान में एनसीईआरटी दो बुक्स आ रही है, उनको आपको पहले पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ में आरबीएसई की बुक्स चलती थी 2021 से पहले सरकारी विद्यालयों में, एक किताब 11वीं की, एक किताब 12वीं की, वो किताब आपको पढ़नी ही पड़ेगी। वो किताब प्यारे साथियों इसलिए पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वहाँ से आपके सीधे सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक बात और है, अगर आपके थोड़ी बहुत ढंग से किताब पढ़ी हुई है तो ये मॉड्यूल्स आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने इन बुक्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है ना, तो केवल और केवल मॉड्यूल से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप लोगों को मन में आ रहा, सर अब समय कम है, 11वीं और 12वीं की बुक्स कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितने क्वेश्चन आते हैं? तो प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि 30 से 40% सीधे सीधे आपके कक्षा 11 और 12वीं की बुक से आते हैं। अब प्यारे साथियों वो कहाँ से पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल RES विकास चौधरी ज्वाइन करना होगा। अगर वो चैनल नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना 9214534843 पर। मेरे को लगेगा कि आप गंभीर विद्यार्थी है, आप पूर्ण मनोयोगपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आपके कम समय में मैं आपको PYQ करवा दूंगा NCERT बेस। जिससे क्या होगा, PYQ केवल और केवल ऐसे नहीं कि PYQ करवा दिए, MCQ करवा दिए और कह दिया हो गया। आपका संपूर्ण व्याख्यात्मक हल कराऊंगा, यानी कि 360 डिग्री आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। लेकिन इसके लिए एक बार आपको मैसेज करना पड़ेगा और आप एक पूर्ण मनोयोगपूर्ण तैयारी करें, तभी आप मैसेज करना। अगला प्रश्न आपके लिए है कि क्या मैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग करूं? अब प्यारे विद्यार्थियों, ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग करने का पर्याप्त समय नहीं है। लगभग आप लोगों के सामने केवल और केवल 150 दिन है। 150 दिन में जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, आप ऑफलाइन कोचिंग पर्याप्त समय नहीं है, नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई मॉड्यूल समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन एक्सेस ले लीजिए, और फिर भी आपको लगे कि नहीं मैं तो ऑफलाइन कोचिंग कर लूँगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है या ऑनलाइन करनी है या फिर केवल आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ये निर्णय आपका होगा। अगला प्रश्न है, क्या इनको पढ़ने के बाद कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मॉड्यूल्स पढ़ने के बाद में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। 101% आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब आप लोगों के मन में अगला प्रश्न है कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं? मार्केट के अंदर खूब सारी टेस्ट सीरीज है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगे कि ये टीचर बढ़िया बनाते हैं पेपर, ये टेस्ट सीरीज सही है, वो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्दी एक ऐसी सटीक रणनीति बना करके टेस्ट सीरीज लाऊंगा, बहुत ही कम पैसे के अंदर, यानी आप ऐसे मान लीजिए नाम मात्र की फीस के अंदर आप लोगों के सामने टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी। और वादे और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि लगभग 70 से 80% उनके इर्द गिर्द ही आपके परीक्षा में घूमेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हूबहू पर्सन मिलेंगे, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पर्सन उसी के आसपास में घूमेंगे। मैं उस टेस्ट सीरीज का संपूर्ण व्याख्यात्मक हल भी कराऊंगा। और मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर ऐसी कोई भी कोचिंग संस्था नहीं है जो टेस्ट सीरीज आयोजित करवाने के बाद में उसका 360 डिग्री एनालिसिस करवाती है। तो अगर आपको लगे कोई दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लेना। बाकी थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा, आपको पैसेंस बनाए रखना पड़ेगा, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। आपके सामने एक शानदार टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा, लेकिन उस टेस्ट सीरीज लाने से पहले आप लोगों को इन टेलीग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप को इन नंबरों के ऊपर आपको मैसेज करना पड़ेगा कि सर हम टेस्ट सीरीज देने के लिए तैयार हैं, ज्वाइन करने के लिए तैयार है। क्योंकि मेरे विद्यार्थियों, मेरा उद्देश्य शिक्षा का व्यवसाय करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कम पैसे के अंदर आप लोगों को ऐसे कंटेंट अवेलेबल करवाना जिससे कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। फिर अगला प्रश्न आप लोगों के मन में है कि क्या यह मॉड्यूल्स नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। नेट JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें ना, तो ये स्कूल व्याख्याता का सिलेबस इतना सा है, कितना, इतना अथाह सिलेबस है नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर मैं बात करूं स्कूल व्याख्याता के लिए, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की बात करूं तो केवल 9 है, इंडियन थिंकर की बात करूं केवल 5 है, 5 या 6 है, जबकि लगभग 40 वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। हाँ, ये आप सहायक सामग्री के रूप में ले सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट JRF के लिए ये सामग्री पर्याप्त नहीं है। ये बात भी आप लोगों की क्लियर हो गई।
अब आप लोगों के मन में अगला 5वां प्रश्न है, क्या मैं इनके अलग से सोर्स नोट्स बनाऊं क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अलग से सोर्स नोट्स बनाने का समय आपके पास में नहीं है। अगर आप सपना देख रहे हैं कि जून के अंदर इसी परीक्षा में मैं व्याख्याता बन जाऊंगा, मैं मोहरधारी बन जाऊंगा, तो अलग से आप सोर्स नोट्स मत बनाइए। ये मॉड्यूल्स ले लीजिए, इनमें साइड में जगह है। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, कोई तथ्य आपको याद नहीं हो, कोई परिभाषा है, कोई थिंकर है, कोई थ्योरी का ऐसा फैक्ट है जो आपको समझ में नहीं आवे, तो उसको या तो हाईलाइट कर दीजिए या इसके ऊपर कोने में अंदर हाशिया जहाँ छोटा है ना, उस पर लिख लीजिए। अब आपको अलग से सोर्स नोट्स बनाने का समय नहीं है। कुछ सोर्स नोट्स मैं आप लोगों को जो मैंने बनाए थे वो आप लोगों तक प्रोवाइड करवा दूंगा। जो पूर्ण मनोयोग से पढ़ने वाला गंभीर विद्यार्थी है वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसके पास में निःशुल्क सोर्स नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। तो इन सवालों के प्रश्नों के उत्तर जहाँ तक मेरे को लग रहा है आपके पूरे के पूरे क्लियर हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि ब्रह्मास्त्र जो कलाम अकेडमी के द्वारा डॉक्टर लक्ष्मीनारायण बेनीवाल के सानिध्य के अंदर जो तैयार किए गए हैं, उनकी टीम ने तैयार किए हैं। अगर आप एक्चुअल के अंदर वास्तविक रूप से, जैसे एक तो सपना होता है जो हम लोग रात में देखते हैं, एक हम दिन में देखते हैं। अगर दिन में आप सपना देख रहे हैं और आपको लगना है कि इस बार हमारे को फर्स्ट ग्रेड बनना ही बनना है, और एक चीज़ मैं और बता दूं, पोस्ट है केवल 225 है, भर्तियों का माह मुबारक है, लोग ग्रेड 3 की ओर भी जा रहे हैं, ग्रेड 2 में भी जा रहे हैं, ग्रेड 1 में भी जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती आ रखी है। आप लोगों को केवल एक को पकड़ना है। कितने को पकड़ना है? एक को। एक को पकड़ना मतलब जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, एक भर्ती परीक्षा को पकड़ना है। चाहे ग्रेड 1 की ओर जाओ, चाहे ग्रेड 2 में, या फिर ग्रेड 3 में, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि आपके लिए स्कूल व्याख्याता का सपना सुनहरा सपना है, और जो आप संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी समय से, 101% जो आपका संघर्ष सफलता में तब्दील हो जाएगा। आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियां हैं कि पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ये हो नहीं सकता। पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ये हो नहीं सकता। पवन चले और पत्ता ना हिले, ये हो नहीं सकता। पवन चले और पत्ता ना हिले, ये हो नहीं सकता। संगीत चले और दर्द ना मिटे, ये हो नहीं सकता। संगीत चले और दर्द ना मिटे, यह हो नहीं सकता। और बंदा अगर शिद्दत से पढ़े और उसका सिलेक्शन नहीं हो, ये हो नहीं सकता। तो प्यारे साथियों, आज के लिए मैं विदा चाहता हूँ। निरंतर रूप से समय समय पर हम लोग मुलाकात करते रहेंगे, और अगर आप सपना देख रहे हैं व्याख्याता का, हम भी लेंगे मोहर, हम भी बनेंगे व्याख्याता, इस तर्ज पर, इस थीम पर आप तैयारी करना चाहते हैं, अपने उद्देश्य, अपनी आकांक्षा, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो समय रहते जुट जाइए। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। जय हिंद साथियों, जय संविधान।